हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग 2025 29 ऑफ जैन शिफ्ट 2 की 5 एमसीक्यू प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो पांचों प्रॉब्लम्स का डिटेल में 1 बाय 1 सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, बी द वैल्यूज ऑफ एम, एम की वैल्यूज हैं दो अल्फा और बीटा, फॉर विच द इक्वेशंस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, एक्स प्लस 2y प्लस 4z इक्वल टू m and x plus 4y plus 10z equal to m square have infinitely many solutions। ये जो तीन इक्वेशंस यहाँ पर दे रखी हैं इनके जो है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, तो उस समय वो जो m की वैल्यूज कंटेन करेंगे, तो वहां पर m की आपको दो वैल्यू इसने बता दी है कि वो अल्फा और बीटा है। ठीक है, देन क्या बताना है आपको, देन द वैल्यू ऑफ समेशन n इक्वल टू 1 to 10 n टू दी पावर अल्फा प्लस n टू दी पावर बीटा इज इक्वल टू। तो मेन काम इसमें अपना क्या है कि m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जैसे ही m की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो अल्फा बीटा मिल जाएंगे, फिर हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे करने वाले। यहाँ पर उसने एक वर्ड बोला है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस में क्या कंडीशन हम लोग अप्लाई करते हैं। पहले मैं तीनों इक्वेशन यहाँ पर लिख देता हूँ। एक्स प्लस 2y प्लस 4z इक्वल टू m एंड x प्लस 4y प्लस 10z इक्वल टू m स्क्वायर। अपने को ये पता होना चाहिए कि जैसे अपने को जब भी ये बोलता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो क्रैमर रूल की मदद से हम लोग करते क्या है कि डिटर्मिनेंट वो d1 d2 d3 ये सारे कैसे होते हैं, जीरो रख देते हैं। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट यूज करना है इसमें। जैसे इसका यूज कर लेंगे फटाफट m की वैल्यू अपने को मिल जानी है। तो यहाँ पर अगर आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आपको जीरो मिलेगा। डिटर्मिनेंट बनेगा क्या यहाँ से, दैट इज 1 1 1 1 2, तो यहाँ से आएगा 4 एंड दैट इज 1 एंड 4 एंड 10। ये तो आ गया डी, ये आपका जीरो ही आने वाला है। ठीक है, तो करते क्या है, अपने को d1 चाहिए, यहाँ पर तो m आया नहीं, हमको m चाहिए। हमें मतलब है m से, क्योंकि हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं पहली जो कॉलम है आपकी, मैं इसको इससे रिप्लेस कर देता हूं तो मेरे को d1 मिल जाएगा। यही तो करते हैं। अगर आपको d2 चाहिए तो सेकेंड कॉलम को इस कांस्टेंट से रिप्लेस करा देते हैं। d3 चाहिए तो थर्ड वाली कॉलम को इस कांस्टेंट से क्या करा देते हैं, रिप्लेस करा देते हैं। यही क्रैमर रूल होता है अपना। तो अपने को तो चाहिए d1, जिससे कि अपने को m मिल जाए। किसी से भी निकाल सकते हैं, d2 से भी निकाल सकते हैं, d3 का भी यूज कर सकते हैं, मर्जी आपकी। तो मैंने यहाँ पर d1 यूज किया और ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ इस कांस्टेंट से, 1m एंड m स्क्वायर। बाकी सेम रहता है 1 2 4 एंड 1 4 एंड 10। ठीक है, यहां से निकालते हैं, बट ये क्या आएगा, जीरो आएगा, ये बात अपने को पता है ना। 1 ये आ जाएगा 20 माइनस 16 माइनस 1, सो 10m एंड माइनस 4m स्क्वायर प्लस 1, सो 4m माइनस 2m स्क्वायर इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका माइनस का 10m प्लस का 4m स्क्वायर एंड प्लस का 4m एंड माइनस का 2m स्क्वायर इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बनती दिख रही है यहाँ से, कितना हो जाएगा, ये 2m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको हो जाएगा माइनस का 6m एंड प्लस का 4 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन करता हूँ तो ये बचेगा आपका m स्क्वायर माइनस का 3m और यहाँ से बचेगा प्लस का 2 इक्वल टू 0। 2 को मैंने कॉमन लेकर के राइट हैंड साइड पर सेंड कर दिया। फैक्टराइज करते हैं तो m स्क्वायर माइनस 2m एंड माइनस m प्लस 2 इक्वल टू 0। फैक्टराइज हो जाएगा, m माइनस 2 आ जाएगा यहाँ से, माइनस 1 m माइनस 2 आ जाएगा। दो वैल्यू आपको यहाँ से दिख रही है, m इक्वल टू 1 एंड 2। m की दो वैल्यू आ गई। उसने भी यही बोला था कि दो वैल्यू में अल्फा एंड बीटा, तो किसी को भी अल्फा और बीटा मान लीजिए, अल्फा 1 हो गया और बीटा क्या हो गया आपका 2। राइट, अब अपना काम यहाँ से आसान हो गया। अब अपने को इस की वैल्यू चाहिए, समेशन की, इस समेशन की वैल्यू चाहिए। एक्सपेंड करते हैं इसको, मैं ये सारा कुछ हटा देता हूँ। अपने को अल्फा बीटा चाहिए था, वो यहाँ पर इजीली मिल चुका है। यहाँ से एक्सपेंड करते हैं, समेशन n इक्वल टू 1 to 10 और n टू दी पावर अल्फा प्लस n टू दी पावर बीटा की वैल्यू अपने को चाहिए। तो n तो 1 से लेकर के 10 तक चल रहा है, अल्फा और बीटा फिक्स है अपने 1 एंड 2। तो पहला क्या आएगा, अगर मैं n 1 रखता हूँ तो 1 की पावर 1 आएगा प्लस 1 की पावर 2 आएगा, प्लस ऐसे n की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 की पावर 1 आएगा। बीटा कितना है 2, तो 2 की पावर 2 आएगा, प्लस ऐसे ही 3 रखोगे 1 आएगा और 3 की पावर 2 आएगा। एंड अप टू कहाँ तक चलेगी ये, 10 तक चलेगा ये। तो n की वैल्यू 10 पावर 1, n की वैल्यू 10 पावर बीटा यानी कि 2। ये कहानी आएगी यहाँ से। ठीक है,
तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करो, ये जो फर्स्ट है 2 3 है ना, 1 2 3 कहाँ तक आएगा, 10 तक आएगा। तो ये तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर हो जाएगा ना। तो कितने टर्म्स है, 10 है। फॉर्मूला क्या होता है, nn प्लस 1/2, nn प्लस 1/2। तो यहाँ से तो अपना काम फटाक से हो जाएगा। n कितना है, 10, 10 प्लस 1 11 हो जाएगा, बाई 2 ये आ जाएगा 5। तो 11 5 55 प्लस सिर्फ इतना ही ऐड किया है अभी। ये वाला जो सेगमेंट है ये अभी चल रहा है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपका, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। वो क्या होता है, समेशन n स्क्वायर, दैट इज n प्लस 1 n 2n प्लस 1 अपॉन में 6। इसका यूज कर लेंगे यहाँ पर। तो n कितना है यहाँ पर, 10 है, और 10 प्लस 1 11 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे, 2 5 जा 10 आएगा, 3 आएगा, 3 7 जा 21 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 35 मल्टीप्लाइड बाई 11, 11 5 जा 55, 3 जा 33, और 5 38, 385। तो यहाँ से 55 आया था, और ये कितना आया, 385। सॉल्व कर लेंगे, 5 5 10, और 8 5 13, 14 1 3 1 4 440। तो ऑप्शन में हैगा 440। यस, ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है, लेट ए, एक मैट्रिक्स डिफाइन की गई है ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विद ए आई जे। एलिमेंट किस तरह से आ रहे हैं, √2 की पावर i प्लस जे इफ द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द थर्ड रो। कह रहा है ये जो सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द थर्ड रो ऑफ व्हाट, ए स्क्वायर। जो ए स्क्वायर निकलेगी मैट्रिक्स, उसके जो थर्ड रो के जो एलिमेंट होंगे उनका सम कितना है, अल्फा प्लस बीटा टाइम्स √2 दे रखा है। अल्फा बीटा इंटीजर्स होने चाहिए, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू। क्लियर है। सॉल्यूशन देखिए इसका क्या करेंगे। उसने ये बोला है कि एक मैट्रिक्स उसने डिफाइन की है एक 3 क्रॉस 3 की, और उसमें एलिमेंट किस तरह से आ रहे हैं वो भी उसने यहां पर बता रखा है। आपको निकालना पड़ेगा, तो पहले तो आप ए निकालेंगे, उसके बाद आप ए स्क्वायर निकालेंगे, उसकी जो थर्ड रो के जो एलिमेंट होंगे उन सबको ऐड करेंगे और इसके इक्वल कराएंगे। इक्वल कराने के बाद वहां से अल्फा और बीटा कंपेयर करा लेंगे, तो अल्फा बीटा मिल जाएगा, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो पहले तो अपन ए फाइंड आउट कर लेते हैं। ए 3 क्रॉस 3 बोला है, तो एलिमेंट क्या होते हैं, ए 11 12 13 21 22 23 31 32 एंड 33, ये अपने पास में एलिमेंट होते हैं, राइट, ए के। अब अपने को ए बनाना है तो बना लेते हैं। ए का रूल तो उसने दे ही रखा है। एलिमेंट किस तरह से आ रहे हैं इसमें, ए आई जे जो होंगे वो √2 टू दी पावर i प्लस जे टाइप से आएंगे। तो अगर मैं 1 1 रखता हूं तो कितना हो जाएगा, √2 की पावर 2 हो जाएगा, विच इज 2। ठीक है, फिर यहां से 1 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2√2। फिर ऐसे ही 1 3 3 1 4 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ से। ऐसे 2 1 रखोगे तो 3 आएगा, √2 की पावर 3 करोगे कितना आएगा, 2√2 आएगा। ठीक है, 2 2 रखोगे इसमें 2 2 4 हो जाएगा, √2 की पावर 4 मीन्स 2 2 जा 4 आ जाएगा यहाँ से। ऐसे 2 3 5 रखोगे 4√2 आ जाएगा। ऐसे A31 मतलब 4 आएगा, विच इज अगेन 4। √2 की पावर 4 करोगे कितना आएगा भाई, 2 2 जा 4 आएगा। ठीक है, 3 2 5 ये भी आया था, 4√2 आया था। फिर 3 3 6 कर दोगे, इसमें √2 से और मल्टीप्लाई करा दो, कितना हो जाएगा, 4 2 से 8 आ जाएगा। ये तो आ गए अपने ए आ गए यहाँ से, राइट। मैट्रिक्स ए पता चल गई, अपने को चाहिए ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अगर ए स्क्वायर चाहिए तो मैं इसी में स्क्वायर लगा देता हूँ, और यहाँ पर ए और लिख देता हूँ एक बार, तो 2 √2, और ये हो गया 4 एंड 2 √2 एंड 4 4 √2 एंड 4 एंड 4 √2 एंड 8। बात नहीं है इतनी, राइट। मैट्रिक्स यहाँ पर आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 2 सबसे कॉमन दिख रहा है, तो एक 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, एक 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 मीन्स 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4। और यहाँ जो बचेगा वो लिख लेते हैं, 1 बचेगा, √2 बचेगा, 2 बचेगा। अच्छा, मैट्रिक्स है ना, तो मैट्रिक्स से पूरे से कॉमन निकलता है एक बार में, तो यहाँ से पूरे से 2 निकलेगा, यहाँ से भी पूरे से 2 निकलेगा। किसी एक कॉलम में किसी एक रो से नहीं निकलेगा, मैट्रिक्स में पूरे से निकलता है। तो कितना हो जाएगा, √2, ये भी 2 हो जाएगा, एंड दैट इज ऑल्सो 2 √2। ठीक है, अगेन 2 एंड 2 √2 एंड 4। नाउ 1 एंड √2 एंड 2 √2 2 2 √2 2 2 √2 एंड 4। सही है इतना, ये आया यहाँ से। अब इसको मल्टीप्लाई कराते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा पैशन से काम करेंगे तो एक बात समझ में आएगी कि अपने को सिर्फ थर्ड रो से मतलब है।
किससे? थर्ड रो से। तो पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराने का कोई रीजन नहीं बनता, अपन सिर्फ थर्ड रो निकाल लेते हैं, उससे काम अपना हो जाएगा। तो करते क्या, 4, मैं सिर्फ थर्ड रो निकालता हूं, तो अपने को थर्ड रो से मतलब है, जो थर्ड रो पकड़ी और ये सारे मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो कितना हो जाएगा 2, एंड दिस इज 2√2 प्लस 4 एंड दिस इज 2 4 8। ठीक है, ये आया पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट क्या आएगा, √2, 2√2 प्लस 2 2 4√2, फिर यहां से 4 2 8√2, ये सेकेंड एलिमेंट आ गया। थर्ड एलिमेंट 2 2 4 प्लस 2√2 4 2 8, ठीक है, 4 4 16। बात सही। अपने को बाकी के दोनों रो से मतलब ही नहीं है ना, थर्ड रो की बात करी उसने। अब ये कहता है कि इन सब का सम के चक्कर में सिर्फ इसको मत कीजिएगा, ये भी बाहर बैठा है, जब अंदर जाएगा तो ये भी अपना इफेक्ट दिखाएगा। तो होगा क्या, यहां से पहले तो मैं एलिमेंट बना लेता हूं, यहां से क्या बनेंगे 4 थर्ड रो के, 8 4 12 प्लस 2 14, फिर यहां से क्या आएगा 2 4 6 8 14√2, ठीक है। और यहां से क्या आएगा 8 4 12 एंड 16, दैट इज 8 4 12 28, करेक्ट। इतना है यहां से। इसको अंदर ले चलते हैं, तो 14 4 जा कितना हो जाएगा 56, 14 4 जा 56 और 28 4 जा 112, ये आए यहां से। इन सबका सम दे रखा है अल्फा प्लस बीटा √2, तो ऐड कर लो इनको, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, ये 56 प्लस 2 58 168 प्लस और ये 56√2, इसकी वैल्यू दे रखी है अल्फा प्लस बीटा टाइम √2। यही मैंने कहा था कि आपको पहले ए स्क्वायर निकालना है, थर्ड रो निकालेंगे, वहां से सम निकालेंगे, कंपेयर करा लेंगे। यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा 168 और बीटा कितना आ जाएगा यहाँ से 56। दोनों का सम पूछा आई थिंक, यस अल्फा प्लस बीटा पूछा है। 8 6 14 1 7 5 12 1 2 224 है क्या ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है लेट P be the foot of the perpendicular, foot of perpendicular है from the point 1, 2, 2 on the line L x minus 1/1 equal to y plus 1/-1 equal to z minus 2/2। let the line, एक और लाइन दे रखी r वेक्टर इक्वल टू -i प्लस j माइनस 2k कैप प्लस लेमडा i माइनस j प्लस k कैप, लेमडा बिलोंग्स टू रियल नंबर, इंटरसेक्ट द लाइन L। ये जो लाइन है ये L को Q पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। कहां पर इंटरसेक्ट करती है? Q पर इंटरसेक्ट करती है। देन ट्वाइस ऑफ PQ स्क्वायर इज इक्वल टू, तो क्वेश्चन बड़ा क्लियरली दे रखा है, यहां पर कुछ ऐसे वर्ड्स नहीं है जो समझ में ना आए। यहां पर आपको करना क्या होगा, पहले तो P फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लेंगे, वो निकालना आता है अपने को। फिर यहां से Q भी फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट दे रखा है। P और Q जैसे ही पता चल जाएंगे फिर तो ये आ जाएगा यहां से। तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं, सॉल्यूशन क्या कहते हैं, ठीक है। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर चाहिए और ये पॉइंट से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। लेट्स से दिस इज ए, इसके कोऑर्डिनेट से 1, 2, 2। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर डाला गया है लाइन एल पर, और एल के जो इक्वेशन है वो है x माइनस 1/1 इक्वल टू y प्लस 1/-1 इक्वल टू z माइनस 2/2। ठीक है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर चाहिए, तो करते क्या है, ये तो P है, इसने बोला है क्या है, P है। तो इस लाइन पर जनरल पॉइंट निकाल लेते हैं। जनरल पॉइंट निकालने का तरीका क्या है, कोई पैरामीटर मान लीजिए, लेट्स से दिस इज लेमडा, ठीक है। एक्चुअली लेमडा यहाँ मान आ चुका है फ्रेम में अपने, तो इसको हटा लेते, कोई दूसरा पैरामीटर ले लेते, लेट्स से दिस इज म्यू, ठीक है, म्यू ले लिया अपन ने। अब यहाँ से जनरल पॉइंट निकालना आता है, ये x कितना हो जाएगा म्यू प्लस 1 हो जाएगा, y कितना हो जाएगा यहाँ से माइनस म्यू माइनस 1 हो जाएगा, और z कितना हो जाएगा 2 म्यू प्लस का 2 हो जाएगा। बात सही थी। अब यही काम कर जाएगा यहाँ पर इसके फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का, तो होगा क्या, अब ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, ये जो AP है इस पर परपेंडिकुलर है, तो AP का जो डायरेक्शन रेशियोज होगा और इस लाइन L के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे उनके प्रोडक्ट का जो सम आता है वो क्या आता है, 0 आता है। ये कंडीशन होती है अपने पास में। तो यहां से करते क्या है, AP के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AP। तो भाई वो कैसे आ जाएंगे, यहां से सब्ट्रैक्ट करा तो यहां से P माइनस A करते हैं, सो ये हो जाएगा आपका म्यू प्लस 1 माइनस 1, सो दैट इज म्यू ओनली, एंड माइनस ये होता जाएगा माइनस का म्यू और माइनस का 3, एंड दिस तो दैट इज 2 म्यू। ये आ गया डायरेक्शन रेशियोज। दिस माइनस दिस करते हैं, x को x से सब्ट्रैक्ट करेंगे, y को y से, z को z से। ये आ गया डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AP।
डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एल आपको पता है, तो एक्स को एक्स से, वाई के वाई वाले से और जेड को जेड वाले से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो म्यू इंटू 1 कराओगे म्यू आएगा, दिस इंटू दिस कराओगे प्लस का हो जाएगा सारा, म्यू प्लस 3 हो जाएगा। सही है। नाउ 2 दैट इज 4 म्यू इक्वल टू क्या आता है 0 आता है, तो म्यू प्लस म्यू 2 म्यू 4 म्यू 6 म्यू और इक्वल टू 3 -3 हो जाएगा। तो म्यू की वैल्यू आ गई -1/2। म्यू तो पता चल गया, तो पी भी पता चल जाएगा। क्या पी के कोऑर्डिनेट्स तो यही है ये, तो इनमें लगा दो वैल्यू। म्यू रखोगे तो कितना आएगा 1/2 आएगा प्लस का, यहां पर रखोगे तो कितना आएगा माइनस, यही तो थे हाँ, ये हो जाएगा प्लस का 1/2। ये किसके कोऑर्डिनेट, ये तो डायरेक्शन रेशियो है, पॉइंट नहीं है, पॉइंट ये है। ठीक है, माइनस म्यू -1 एक्चुअली, तो -1 इसमें रखोगे तो कितना आ जाएगा +1/2 एंड माइनस तो -1/2 आ जाएगा, -1/2। ऐसे ही म्यू की वैल्यू इसमें रखो तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, -1 -1 + 2 +1, तो ये आ गया प्लस का 1। तो पी के कोऑर्डिनेट्स पता चल गया अपने को, पी आ गया यहां से, करेक्ट। क्यू पता करते हैं, क्यू है क्या, इस लाइन और इस लाइन एल का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो जहां पर दोनों पॉइंट लाइन मिलती हैं आपस में, ये जो कॉमन पॉइंट होता है ये दोनों पर लाई करता है। तो यही काम करते हैं, यही निकालने का तरीका होता है कि इन दोनों लाइन का जनरल पॉइंट निकालते हैं और उनके एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट तीनों को इक्वेट कराएंगे तो अपने को क्यू कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो यही काम करते हैं, जनरल पॉइंट लेते हैं इस लाइन एल का, ये तो पता ही है, निकाल के रखा था जनरल पॉइंट, ये निकाला था अभी, तो इसकी तो निकालने की लोड है नहीं अपने को। इसका जनरल पॉइंट निकाल लेते हैं, यहाँ पर आर वेक्टर दे रखा अपने को इक्वल टू, तो मैं थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लेता हूं, आई कंपोनेंट ये कितना हो जाएगा λ-1, ठीक है, और यहां से जे किया तो ये कितना हो जाएगा आपका दैट इज 1 - λ एंड प्लस के कैप, तो यहां से कितना हो जाएगा λ-2, λ-2, ठीक है। तो यहां से ये कंपोनेंट ये आई जे के वाले, और यहां से भी आपके ये एक्स और ये -μ-1 ये 2μ + 2, ये दोनों कैसे होंगे इक्वल होंगे फॉर द क्यू, क्योंकि ये दोनों कॉमन पॉइंट है ना, एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं दोनों, तो ये दोनों के लिए क्या होगा सेम होगा। यही कराते भी हैं, इनके इंडिविजुअल कंपोनेंट क्या कराएंगे इक्वेट करा देते हैं, तो यहां से अपने को एक्स वाई जेड मिल जाएगा। तो यहां से करते क्या λ-1 किसके इक्वल हो जाएगा, यहां से μ + 1 के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही यहां से -μ-1 ये इक्वल हो जाएगा 1 - λ के, सही है। -μ-1 किसके इक्वल हो जाएगा यहां से, दैट इज 1 - λ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फिर यहां से λ-2 किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज 2μ + 2 के, सही है क्या, ये है राइट, ओके। अब अगर दिमाग में ये आ रहा हो कि ये पी ये कोऑर्डिनेट मत रख दीजिएगा भाई, यहां से म्यू की ये वैल्यू काम नहीं करेगी इस पे। ये म्यू किसके लिए आया था, ये म्यू आया था फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के लिए, ये जनरल पॉइंट है, बट ये पर्टिकुलर आता है, आप जिसके लिए सॉल्व कर रहे होंगे उसके लिए आएगा। तो यहां पर म्यू की वैल्यू कुछ और आएगी, लेमडा की वैल्यू कुछ और आएगी, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये म्यू जो निकाला था फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के लिए था, वहां क्यू के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो, कोई दूसरे कोऑर्डिनेट होंगे, तो ये म्यू बदलेगा, बदल भी सकता नहीं भी बदल सकता, चेक करते, ठीक है। तो ये आया यहां से राइट, तो λ-1, और यहां से एक काम करो लो, किन्हीं दो को पकड़ के सॉल्व कर लो, मान लो इन दोनों को ले लेते हैं। तो यहां से मैं λ इक्वल टू निकालता हूं, कितना आ जाएगा यहां से 2μ + 4 आ जाएगा क्या, और इसको मैं उठाकर किसमें पुट कर देता हूं, तो हो जाएगा 2μ + 4 -1 इक्वल टू μ + 4, म्यू को इस तरफ ले हो जाएगा म्यू, और ये 1 3 -3, तो म्यू की वैल्यू आ गई -2। देख लो यहाँ म्यू -2 यहाँ आया, यहाँ पर -1/2 आया था, ठीक है। तो चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये म्यू आया -2, म्यू पता चल गया, उठा करके इसमें रख दो। अब लेमडा निकालने की जरूरत है नहीं आपको, लेमडा निकाल के आपको कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि सेम आएगा, मतलब लेमडा की वैल्यू ये नहीं आएगी, बट जो लेमडा आएगा और जब आप इनको इसमें रखेंगे तो दोनों तरफ से कोऑर्डिनेट आपको सेम मिलने वाले, कंडीशन ऐसी बना करके चल रहे हैं अपन। तो म्यू की वैल्यू उठाकर इसमें रख दो, एक्स्ट्रा काम करने से बचना है। तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, क्यू के कोऑर्डिनेट देख लीजिए आपको, क्यू के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, इसमें रखो म्यू, दैट इज -1 कॉमा -2, ये +2 और -1, सो दैट इज 1 एंड -2 2 4 एंड -2, राइट। ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो बस पी क्यू निकाल लो यहां से, पी क्यू तो बड़ा आसान है, फिर कहाँ पी ए 1/2 -1, ये बन जाएगा 3/2 9/4 प्लस ये 1 तो
ऐड हो जाएगा, फिर से वही 9/4 आ जाएगा, ठीक है, प्लस ये 1, ये -2 + 3 9 आ जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम ले लो, 4 तो 9 9 18, और ये कितना हो जाएगा आपका 9 4 36, तो 54, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 ये 27 और ये 2, तो √27/2, बट क्या है, स्क्वायर किया उसने पी क्यू का, क्या करा है, स्क्वायर करा है, तो पी क्यू स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, दैट इज 27/2, और इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कराया है, तो 2 से 2 गया, 27 आ रहा है क्या ऑप्शन में, यस, ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है, लेट अ सर्कल सी पास थ्रू द पॉइंट्स 4,2 एंड 0,2, एक सर्कल है जो इन दो पॉइंट से पास हो रहा है, एंड इट्स सेंटर लाई ऑन 3x + 2y + 2 = 0, और उस सर्कल का जो सेंटर है वो इस लाइन पर लाई कर रहा है। देन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ सर्कल C whose midpoint is 1,2। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा दे रखा है, एक सर्कल जो इन दो पॉइंट से 4,2 एंड 0,2 से पास हो रहा है, उसका सेंटर जो इस लाइन पर लाई करता है, और उस सर्कल पर एक कॉर्ड ड्रॉ की गई है जिसका मिड पॉइंट आपको पता है, तो उस कॉर्ड की लेंथ आपको यहां पर बतानी है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसको, ठीक है। तो अगर मैं मोटा मोटा यहां पर फिगर प्लॉट करूं तो कुछ इस तरह से हरकत हो रही है यहां पर कि एक सर्कल है, ठीक है, जो दो पॉइंट से पास हो रहा है, एक तो 0,2 से पास हो रहा है और एक 4,2 से पास हो रहा है, ठीक है। सेंटर यहां कहीं होगा, तो सेंटर तो इस लाइन पर लाई करता है, मतलब ये लाइन कहीं ऐसी कुछ होगी, मान लो कुछ ऐसे इस तरह से है, तो 3x + 2y + 2 = 0, ठीक है। और एक कॉर्ड, सपोज मान लो ये कॉर्ड है आपकी, क्या है, कॉर्ड है, इसके मिड पॉइंट आपको पता है, मिड पॉइंट बता दिए गए हैं आपको, दैट इज 1,2। क्वेश्चन आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा, आपको इस कॉर्ड की यहां पर लेंथ बतानी है कि क्या होगी। नाउ ये जो दो पॉइंट दे रखे हैं, थोड़ा सा इनको समझ लेते हैं, 0,2 एंड 4,2। यहां पर अगर आप देखेंगे तो y कोऑर्डिनेट सेम है दोनों का, इसका क्या मतलब है, x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। 0,2 अगर आप देखें तो कहां लाई करेगा, लेट से दिस इज 0,2, ये क्या है आपका 0,2 है, और 4,2 हाइट तो सेम है, मतलब 4 यहाँ कहीं शिफ्ट हो गया, मान लो दिस इज 4,2। मतलब जब y कोऑर्डिनेट सेम होता है ना, तो आप कहां मूव करते हो, x एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहे हो, यहां से आप यहां शिफ्ट हो गए, हाइट अभी भी सेम है। जब y कोऑर्डिनेट सेम होता है, ऐसे x के लिए भी जब x सेम होता है, फिर y के आप पैरेलल मूव कर रहे हो। तो एक तो बात है कि ये एक ही लाइन पर लाई कर रहे होंगे, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो मैं इनको ऐसे मिला देता हूं, लेट से, ठीक है, मैंने इनको ऐसे मिला दिया। यहां से हुआ क्या कि मैं इनका निकालता हूं मिड पॉइंट, क्योंकि अगर ये सर्कल पर लाई कर रहे हैं, कहां लाई कर रहे हैं, सर्कल पर लाई कर रहे हैं, तो ये भी तो एक कॉर्ड ही बनेगी, और अगर ये कॉर्ड बनेगी तो इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां से पास होता है, सेंटर से पास होता है हमेशा, उसी का यहां पर हम लोग यूज करने वाले। तो मैं क्या करता हूं, यहां से इसका पहले मिड पॉइंट निकाल लेता हूं, बाइसेक्ट करने में हेल्प मिलेगी। तो इसका मिड पॉइंट कितना हो जाएगा, 4/2, दैट इज 2, एंड कॉमा 2 to 4, दैट इज अगेन 2, 2,2 आ गया। लाइन पता है अपने को, ठीक है, ये सेंटर से पास होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर परपेंडिकुलर है तो भाई साहब ये बता दो मेरे को कि इसमें जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या सेम रहने वाला है। फिर से यहां पर देख लो, 0,2 और ये आपका 4,2 है, ठीक है। इसका अपन ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है, परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर जा रहा है ना, यहां पर कहीं भी कट करेगा x को, जो भी कट करेगा, ये x कोऑर्डिनेट तो सेम रहने वाला है, बदलेगा कौन, y चेंज होगा। y देख लेते क्या होगा, x तो फिक्स है ना, x तो यही रहने वाला है, 2 यहीं से परपेंडिकुलर एग्जैक्टली जा रहा है, तो x कोऑर्डिनेट तो सेम रहने वाला है। तो सेंटर जो ये सेंटर से जब पास होगा तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो तो 2 है, क्या है, 2 है। और ये जो सेंटर है किस लाइन पर लाई कर रहा है, इस लाइन पर लाई कर रहा है। तो ये जो x की वैल्यू इसको हम लोग इसमें रखेंगे, सेटिस्फाई भी तो कराएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 + 2y + 2 = 0। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 2 8 -4। तो y कितना आ गया भाई सब, यहां से -4। बात समझ में आई इतनी, ठीक है। इसीलिए मैंने यहां पर कॉर्ड इसको कंसीडर करके मिड पॉइंट निकाला था, ताकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल सको, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा सेंटर से पास होता है सर्कल के, और यहां पर परपेंडिकुलर है, सो दैट्स व्हाई द x कोऑर्डिनेट्स विल बी सेम, राइट। सेंटर पता चल गया अपने को, सेंटर हाथ में आ गया,
और जैसे ही सेंटर आएगा तो अपन रेडियस निकाल लेते हैं। ठीक है, रेडियस कितना हो जाएगा यहाँ से, दैट इज 2 - 0 दैट इज 4 एंड -4 दैट इज 6, तो 36 कितना आ जाएगा, √40 आ गया, राइट। तो अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन करा दूं, ठीक है, और ये सेंटर से पास हो रहा है, ये भी परपेंडिकुलर ही जाएगा क्योंकि मिड पॉइंट है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम कर रहा है। तो अपने को इस पूरे की लेंथ बतानी है, अपने को इस पूरे की लेंथ बतानी है। मैं इसको कुछ नाम देता हूँ, लेट्स से दिस इज OA, दिस इज M और ये P। ये रेडियस अपने को पता है कितनी है, √40 है। ये हाइट अगर पता कर लें, पाइथागोरस यूज कर लेंगे तो फिर पूरी कहानी पता चल जाएगी। ये डिस्टेंस आपको पता चल सकती है OM दोनों कोऑर्डिनेट्स पता है, डिस्टेंस निकल सकते हैं। कितना आ जाएगा, 2 - 1 1 और -6 ये हो जाएगा 36, सो दैट इज 37। सही है। अब इस ट्रायंगल OAM में मैं बेस निकाल सकता हूं AM कितना हो जाएगा, यहां से स्क्वायर रूट ऑफ OA का स्क्वायर माइनस OM का स्क्वायर, पाइथागोरस यूज करके। OA तो पता है अपने को कितना था, रेडियस का काम कर रहा है, स्क्वायर करोगे 40 आएगा, माइनस स्क्वायर करोगे 37 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। मेरे को AM पता चल गया, बट अपने को तो पूरी कॉर्ड की चाहिए ना, ये मेरा पॉइंट था, तो टोटल कितनी हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा इसका, तो AP कितना हो जाएगा मेरा, 2√3 है ये ऑप्शन में भी, 2√3 सॉल्व। इसमें कैलकुलेशन कुछ खास नहीं थी, बस यहीं पर सारा काम करना था आपको। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है, लेट A एक मैट्रिक्स डिफाइन की गई है 2 × 2 की, सच दैट AIJ जो एलिमेंट है वो यही दो वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं, या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। फॉर ऑल I and J, फॉर ऑल A and J, मतलब जितने भी एलिमेंट आएंगे या तो वो 0 होंगे या तो 1 होंगे। लेट द रैंडम वेरिएबल X डिनोट द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स A। ध्यान दीजिएगा, पॉसिबल वैल्यूज, उस मैट्रिक्स A की जितनी पॉसिबल डिटर्मिनेंट होंगी उनकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर X। देन द वेरिएंस ऑफ X का यहाँ पर वेरिएंस पूछा गया है, ठीक है। तो वेरिएंस तो कोई नया वर्ड है नहीं, इसका फॉर्मूला अपने पास में है, हम जानते हैं, बस काम करना है इसकी मैट्रिक्स को और इसके डिटरमिनेंट को समझने में। तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं कि क्या है, ठीक है। तो A जो बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, 11 12 21 एंड 22। ये अपने पास में A बनने वाला है क्योंकि 2 × 2 मैट्रिक्स दे रखी। उसकी खासियत ये है कि यहां पर जो AIJ हैं, ये जितने भी एलिमेंट, 4 आपको एलिमेंट दिख रहा है, ये सब 0 और 1 हो सकते हैं। बात सही है। तो अगर मैं इन दो वैल्यू को लेकर के चलता हूं, तो इस तरह की कितनी मैट्रिसेस बनेंगी, पहले तो वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पहले एलिमेंट के लिए 2 चॉइस, 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। इसके लिए भी 2 चॉइसेस हैं, इसके लिए भी 2 चॉइसेस हैं, इसके लिए भी 2 चॉइसेस हैं। तो टोटल कितने हो गए, 2 की पावर 4। तो टोटल मैट्रिसेस कितनी बन जाएंगी, दैट इज 2 की पावर 4 16, जो कि सैंपल स्पेस का काम करेंगी। भाई सारी मैट्रिसेस आप यहीं से आएंगी पॉसिबल, फिर उनका डिटरमिनेंट जो भी आएगा वो हम बाद में देखें। पहले तो टोटल मैट्रिसेस हम लोगों ने निकालनी कि कितनी मैट्रिसेस बन सकती हैं, करेक्ट ना। अब आते हैं इसके डिटरमिनेंट में, क्या क्या पॉसिबल डिटरमिनेंट हो सकते हैं। तो यहां से अगर मैं डिटरमिनेंट निकालूं इसका, ये बन जाएगा A11 × A22 माइनस A12 × A21। सही है क्या। अब ये 0 1 है, अगर 0 1 है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। मान लो अगर ये दोनों 1 1 हो जाए तो डिटरमिनेंट 0 हो सकता है। डिटरमिनेंट क्या क्या हो सकता है, पर मैं पॉसिबिलिटी देख रहा हूं यहाँ पर कि क्या क्या हो सकता है डिटरमिनेंट A, ठीक है। डिटरमिनेंट A क्या क्या हो सकता है आपका, अगर ये दोनों 1 1 हो जाए तो 0 हो सकता है, अगर ये 0 हो जाए ये 1 हो जाए तो -1 हो सकता है, अगर दोनों 1 1 हो जाए तो 0 तो हो ही गया, ये 1 हो जाए ये 0 हो जाए तो प्लस का 1 भी आ सकता है। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है क्या, मतलब डिटरमिनेंट आपका आएगा तो इन्हीं 3 में से कोई एक आएगा, अदरवाइज दूसरा तो कोई आने वाला नहीं, इन्हीं 3 में से कोई एक वैल्यू आने वाली है डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट भी अपने को पता चल गया कि यही 3 आने वाले हैं पॉसिबल वैल्यू जो डिटरमिनेंट की है। ये किसके लिए काम करेगा, ये x के लिए काम करवाएगा अपना। अब आप यहां पर काम कर लीजिए, एक x का कॉलम बना लीजिए, दैट इज फॉर x एंड दैट इज फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ठीक है। x और px निकाल लेते हैं पहले। तो x मान लेते हैं कि पहला 0 आया, पहली प्रोबेबिलिटी हम 0 लेकर के चल रहे हैं, तो 0 अगर आएगा
तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी वो निकाल लेते हैं यहाँ से। तो जीरो कितने केसेस में जीरो आएगा, फेवरेबल निकालने पड़ेंगे ना आपको। फेवरेबल टोटल तो पता है 16 मैट्रिसेस ऐसी हैं जिनका डिटरमिनेंट इस तरह से आएगा, बट फेवर में कितनी है जिनके जीरो आएगा, ऐसी कितनी मैट्रिसेस है जो फेवरेबल में। तो देख लेते हैं भाई यहाँ से, वो डिपेंड करवाएगा। यहाँ पर डिटरमिनेंट तो अपने को पता ही, यहाँ से निकाल रहे हैं। तो अगर अपने को डिटरमिनेंट जीरो चाहिए, तो अगर डिटरमिनेंट जीरो चाहिए इसका मतलब या तो ये 1 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, एक केस तो ये बनता है, या दोनों जीरो हो जाए। तो A11 A22 माइनस A12 इंटू A21, अगर दोनों 1 1 हो जाए, ये केस कब पॉसिबल है, ये खुद 1 1 हो जाए, है ना, ये दोनों भी कैसे हो, A11 और A22 ये दोनों 1 1 हो जाए, ये भी क्या हो जाए एंड A12 इक्वल टू A21, ये भी क्या 1 1, ये दोनों एक साथ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी तो जीरो आएगा। दूसरी कंडीशन क्या बताई मैंने कि ये जीरो हो जाए, क्या हो जाए, ये जीरो हो जाए। तो ये जीरो कब हो सकते हैं, ए जीरो दो केसेस में हो सकते हैं कि A11 जीरो हो जाए, A22 1 हो जाए, या फिर A11 1 हो जाए, A22 कितना हो जाए, जीरो हो जाए, पॉसिबल है। या फिर अच्छा दोनों हम क्या लेकर के चल रहे हैं, ये भी जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए, ये तो केस लेकर के चल रहे हैं, ये जीरो हो जाए या फिर ये भी जीरो हो जाए, ठीक है। इसके साथ में ये कब जीरो हो सकते हैं आपके, सो यहां से A12 जीरो हो जाए, A21 1 हो जाए, पॉसिबल है, ठीक है। फिर ऐसे ही यहां पर इसका जस्ट रिवर्स कर दो, यहां से कितना हो जाए, A21 जीरो हो जाए और A12 1 हो जाए, A12 कितना हो जाए 1 हो जाए। इस केस में भी अपने को क्या मिल सकता है, ये चीज मिलने वाली है, जीरो मिलने वाला है, ठीक है। एक और केस बन सकता है आपका, अब वो क्या है कि दोनों ही जीरो हो जाए, ये भी जीरो, A11 जीरो, A22 जीरो, A12 जीरो, A21 जीरो, पॉसिबल है। तो यहां से फिर देखिए क्या बन जाएगा आपका, A11 जीरो, A12 जीरो एंड इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, ये दोनों भी जीरो हो सकते हैं, A12 जीरो और A21 जीरो, ठीक है। तीन इस तरफ है, तीन उस तरफ है, तो टोटल कितने बनेंगे, 3 3 9, और एक केस ये बैठा हुआ, तो टोटल 10 केसेस बनेंगे जिनमें आपको डिटरमिनेंट जीरो मिल पाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, टोटल फेवरेबल में है 10 और टोटल कितने मैट्रिसेस है 60, राइट नाउ। ऐसे डिटरमिनेंट -1 कब मिलेगा, मैं इसको हटा देता हूं, फिर उसको एनालाइज कर लेते हैं। डिटरमिनेंट -1 कब मिलेगा, डिटरमिनेंट -1 कब मिलेगा, तो यहां से फिर आ जाइए A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21। -1 किस केसेस में मिल सकता है, ये जीरो हो जाए और ये 1 हो जाए, एक तो ये केस बनता है, दूसरा बस एक ही केस बनता है भाई, ये जीरो हो जाए और ये 1 हो जाए, ठीक है। ये 1 कब हो सकता है, ये 1 दोनों ही 1 1 होंगे तभी 1 होगा, मतलब A12 और A21 ये दोनों 1 1 हो जाए। ये जीरो कब बन सकता है, जीरो इनमें से कोई एक जीरो हो जाए, तीनों जीरो हो जाए, तो A11 जीरो, A22 जीरो हो जाए, या A11 जीरो हो जाए और A22 1 हो जाए, या फिर A11 1 हो जाए और A22 जीरो हो जाए। तीनों केसेस में क्या आएगा, जीरो आएगा, और जीरो -1 करोगे क्या आ जाएगा, माइनस का 1 मिल जाएगा अपने को। तो 3 1 जा 3, 3 केसेस बनते हैं -1 के लिए, तो -1 आ जाएगा, तो 3/16 हो जाएगा। अगर x डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए, तो कितने केसेस बनते हैं उसको भी देख लेते हैं। यहाँ से A11 A22 माइनस A12 इंटू A21, 1 कब आ सकता है, ये 1 बन जाए और ये 0 बन जाए, एक ही पॉसिबिलिटी है, दूसरी तो है नहीं, हाँ एक ही बनेगी पॉसिबिलिटी। अब ये 1 कब हो सकता है, ये जब ये खुद 1 हो, A11 और A22 ये खुद 1 हो, बट यहाँ पर जीरो कब बन सकते हैं, इनमें से कोई एक जीरो हो या दोनों ही जीरो हो, A12 जीरो बन सकता है,
A21 उस समय 1 हो, A12 1 हो और A21 उस समय 0 हो, या फिर दोनों एक टाइम पे 0 हो जाए, पॉसिबल है। तो 3 1 जा 3, कितने केसेस बने 3, तो 3/60। अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन पी आई एक्स आई का होल का स्क्वायर। ठीक है, तो अपन करते क्या है, पी आई एक्स आई भी निकाल लेते हैं पहले, एक्स आई, हाँ पी आई एक्स आई भी निकाल लेते हैं, पी आई और एक्स आई, ये तो 0 हो जाएगा, ये -3/16 हो जाएगा और ये प्लस का 3/16 हो जाएगा। इनको अगर आप ऐड करेंगे तो ये तो 0 आ जाएगा, समेशन पी आई एक्स आई, ये तो 0 आ गया, तो ये वाला पोर्शन तो 0 हो गया। अपने को चाहिए समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर, इसको कर लेते हैं अपन सॉल्व। तो पी आई एक्स आई स्क्वायर कराते हुए करना है मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर कराओगे 0 आएगा, तो पी आई एक्स आई स्क्वायर, इसको कराया 0 आया, स्क्वायर 3/16 आया, स्क्वायर का 3/16 आया। ठीक है, इनको ऐड करना, ऐड करो, 3/16 प्लस 3/16 कितना हो जाएगा 2, 3/8 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3/8। ऑप्शन में है क्या 3/8, यस, तो दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर 3/8। ठीक है, तो आई होप कि ये पांचों प्रॉब्लम आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।